नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। धनतेरस और दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे हमेशा के लिए। दोस्तों, लेकिन इससे पहले आप लोगों को एक बात जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि धनतेरस पर हर आदमी माता लक्ष्मी को और कुबेर जी को लुभाने के लिए कुछ न कुछ खरीदते हैं। लेकिन बहुत सारे भाई मेरे हैं, बहनें हैं जो कुछ ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो नहीं खरीदनी चाहिए। तो आइए हम इसी के बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे कि क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो इससे पहले दोस्तों, अगर अच्छी लगी मेरी वीडियो, अगर लगी हो अच्छी, अगर लगती हो अच्छी, तो आप लाइक करने से आप चूकिएगा नहीं। और माता लक्ष्मी के लिए अगर आप प्राप्ति करना चाहते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये बताएंगे आपको कि धनतेरस पर क्या नहीं करना चाहिए। तो धनतेरस पर सबसे पहले आपको नमक नकारात्मक को दूर करता है, जबकि झाड़ू धनिया का संबंध माता लक्ष्मी से होता है। तो धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो धनतेरस के अवसर पर आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को कांच यानी शीशा, चीनी मिट्टी, प्लास्टिक, लोहा नहीं खरीदनी चाहिए। स्टील, एल्युमिनियम से बनी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। अब बहुत सारे हमारे भाई बहन भी हैं जो स्टील के बर्तन भी खरीदते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दृष्टि से सही नहीं होता है, क्योंकि स्टील लोहा में आता है और लोहा खरीदना अच्छी बात नहीं होती है। दोस्तों, इसके अलावा आपको काला कंबल, काले वस्त्र और नीले रंग के कपड़े ये बिल्कुल नहीं खरीदने हैं। आप जहाँ तक हो सके आप सोना, चांदी, पीतल, तांबा आदि खरीद सकते हैं। हमारे यहाँ धनतेरस पर चाकू, कैंची, सुई, धारदार और नुकीली वस्तुएं खरीदारी से बचना चाहिए। मान्यता है कि इन चीज़ों की खरीदारी करने से घर में दरिद्रता आती है और आपके अंदर नकारात्मक शक्ति गूंजने लगती है, आपके घर में प्रवेश कर जाती है। तो दोस्तों मेरे, ऐसा करने से आप बिल्कुल चूक जाइएगा, बिल्कुल नहीं खरीदिएगा, क्योंकि ये सब आपके लिए अमंगल कार्य होगा। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ धनतेरस पर क्या चीज़ शुभ माना जाता है, क्या चीज़ आप खरीदारी करें जिससे माता लक्ष्मी आप पर सदा के लिए प्रसन्न हो जाए। तो धनतेरस पर सोने चांदी के अलावा बर्तन खरीदिए, तांबा, पीतल, कांच का भी खरीद सकते हैं। झाड़ू खरीदिए, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदिए, नए कपड़े खरीदिए, वो भी लाल पीला। और इलेक्ट्रॉनिक का सामान खरीदना भी शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन आपका क्वेश्चन होगा कि हम मोबाइल खरीद सकते हैं कि नहीं। तो मेरे दोस्त, धनतेरस के अवसर पर आप मोबाइल बिल्कुल खरीदिए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन खरीदना शुभ माना जाता है और कई दिन से लोग इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि हम धनतेरस के दिन ही स्मार्टफोन खरीदेंगे। तो मेरे दोस्त, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं वो लोग अवश्य खरीदें ये धनतेरस के दिन, क्योंकि इस दिन इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। तो आगे हम फिर बता रहे हैं क्या हमें धनतेरस पर किसी को पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और सायंकाल के समय मुख्य द्वार पर खोलकर रखा जाता है। मानता तो ये भी है कि इससे घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, लेकिन इस समय किसी को भी धन देना लक्ष्मी को विदा करने के समान माना जाता है। इसलिए धनतेरस की शाम को ना तो किसी को उधार दें अथवा लें। उधार लेना भी आपके लिए हितकर नहीं होगा, क्योंकि अगर अब धनतेरस के दिन बहुत सारे मेरे दोस्त भाई बहन हैं जो लोग कहते हैं कि किसी और का चीज़ अगर धन हम ले लेते हैं तो हमारे घर में उस दिन धन आना चालू हो जाएगा। लेकिन ये गलत है, क्योंकि अगर उस दिन किसी प्रकार से अगर आपके यहाँ धन आती है, वो भी छल के द्वारा, यानी किसी को आप ज़बरदस्ती उधार मांग के ला रहे हैं, तो आपके लिए हितकर नहीं होगा। हितकर तब होगा जब आप किसी खास मजबूरी में हो और आप उस समय बिल्कुल आपके पास नहीं है कोई काम। वैसे तो कोई देगा नहीं, लेकिन अगर कोई देता है तो ही आपकी जान बच सकती है। नहीं तो अगर मन के अंदर अगर आपके छल है, अगर हम किसी को उधार लेकर ही हम कोई काम कर सकते हैं, तो ये आपके लिए गलत साबित होगा। धनतेरस पर
बाल कटवा सकते हैं कि नहीं। बहुत सारे हमारे भाई बहन हैं जो उसी दिन सोचते हैं कि हम अपना डेंटिंग पेंटिंग कर लें, हम अपना फेशियल कर लें, हम अपना बाल कटवा लें। तो मेरे भाई, धनतेरस के दिन इस दिन मवेशियों की पूजा करना, उन्हें गुड़ चारा खिलाना चाहिए। धनतेरस के दिन चिकित्सा गुरु अर्थात धन्वंतरी भगवान समुद्र से बाहर आए थे, इसलिए धन्वंतरी गुरु चिकित्सा के गुरु हैं, इसलिए आप ये काम करने से बचिए। आप उस दिन बाल नाखून आदि नहीं करना चाहिए था। शुभ धनतेरस का मतलब क्या होता है? शुभ धनतेरस भगवान धन्वंतरी के साथ विष्णु प्रिया माता लक्ष्मी जी, धनतेरस के देवता कुबेर जी और मृत्यु के देवता यमराज जी की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे तो उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। और खासकर अगर सोने की सुराही खरीदते हैं तो इस दिन आपकी तो माता लक्ष्मी खुद चलकर आपके यहाँ आती है। तो जहाँ तक संभव हो सके उतना ही खरीदें और अपने बजट के ज़्यादा नहीं जाएं। और फिर हम आपको चलते चलते एक चीज़ और बताते हैं कि धनतेरस कब है, इसका शुभ मुहूर्त कब है। तो 29 अक्टूबर को धनतेरस का दिन रखा गया है और ये शास्त्रोक्त है। इस दिन ही आप धनतेरस का पर्व मनाइए। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखिए। और हाँ, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम नए नए चीज़ आपके समक्ष लेता हूँ। और शेयर जरूर कीजिएगा। जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर जी महाराज की जय।